9 संकेत बताते हैं आप साधारण नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। राधे राधे दोस्तों, अगर किसी मनुष्य को मिलते हैं यह 9 संकेत तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं होता है, वो मनुष्य एक अलग ही लेवल का होता है। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास है। हर जगह और हर स्थान पर ईश्वर मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर का ही वास है और हमारे बाहर भी ईश्वर का वास है। भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, किंतु हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता है और यह एहसास एकाध बार तो आपको भी हुआ होगा किसी न किसी तरीके से। और यह एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर कोई विलक्षण शक्ति होती है, जो भगवान पर भरोसा करते हैं, उनको हर पल याद करते हैं। दोस्तों, भगवान नारायण ने मनुष्य के ऐसे 9 लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर यह 9 लक्षण दिखाई देते हैं तो वह कोई साधारण मानव नहीं है। नारायण ने ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही भाग्यशाली कहा है, क्योंकि साधारण मनुष्यों में ऐसे लक्षण नहीं होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं और जब वे बड़े हो जाते हैं तो संसार में खूब मान सम्मान और कीर्ति प्राप्त करते हैं। नारायण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जन्म के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, क्योंकि जैसे आप अपने बेडरूम में कबाड़े का सामान नहीं रख सकते, वैसे ही भगवान भी इस संसार में किसी भी मनुष्य को बिना उद्देश्य के नहीं भेजते हैं। मनुष्य योनि प्राप्त होना साधारण बात नहीं है यह एक बहुत ही खास बात है, क्योंकि दोस्तों 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को ही कहा गया है। मनुष्य का जन्म लेकर प्राणी जो कार्य कर सकता है वह किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकता। मनुष्य योनि में जन्म लेकर मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है और खुद को इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करा करके सीधे भगवान के धाम जा सकता है। इसीलिए मनुष्य को ईश्वर का हर समय धन्यवाद करना चाहिए कि उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। मनुष्य का शरीर धारण करने वाले प्रत्येक प्राणी को इसका सदुपयोग करना चाहिए, कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। संसार के कल्याण की भावना से कार्य करने चाहिए, कभी भी हमेशा अपने स्वार्थ के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें सबका भला हो। किंतु कुछ मनुष्य का जन्म लेकर भी जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे इंसान से तो बेजुबान जानवर ही अच्छे हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और वो ईश्वर भक्ति में खुद को लीन रखते हैं। और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती है, जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती रहती है, और अगर वो गलत मार्ग पर चले तो उन्हें उस गलत मार्ग का एहसास कराती है कि ये गलत मार्ग है, जिस वजह से इंसान गलत रास्ते पर नहीं चलता है, और उसकी हर मुश्किल में सहायता करती है, जिसकी वजह से वो लोग खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन करते हैं। यह लोग दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और खुद भी धर्म के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है या नहीं, ईश्वर आपके साथ है या नहीं, जो सदैव ही आपकी रक्षा कर रहे हैं, जिसके कारण आप कई बार मौत को छूकर भी बाहर निकल जाते हैं, किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच जाते हैं और आपको कोई परेशानी भी नहीं आती है, या आप कभी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसे हैं, तो यह सब कुछ उस लौकिक शक्ति के कारण हो रहा है, जिसका आपको कभी कभार आभास होता है लेकिन आप पहचान नहीं पाते हैं, जो आपकी हमेशा रक्षा कर रही है। भले आप उसे मानो या न मानो, लेकिन वह हमेशा ही आपके साथ मौजूद रहती है। इसलिए दोस्तों, हम आपको ऐसे 9 संकेत बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मानव नहीं है। भगवान ने आपको किसी खास वजह से धरती पर भेजा है। अब आप बाकी साधारण मनुष्यों से अलग है और भगवान हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेत के बारे में। एक, भगवान नारायण कहते हैं,
जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता है, जिसे खुश आए या दुख लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका भगवान पर अटल विश्वास होता है और फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी हो वह कभी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ना है। उसकी जिंदगी में चाहे कितने भी संकट खड़े हो जाए वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है और हर स्थिति में अपने काम में लगा रहता है, चाहे उसे लोग भला कहे चाहे लोग उसे बुरा कहे अथवा वह अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है और लोगों की बातों को दिल पर न लेके इग्नोर करता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है और भगवान पर भरोसा रखता है कि एक दिन वह अवश्य सफल होगा। दो कभी दूसरों की बुराई नहीं करता। भगवान नारायण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरों की बुराई नहीं करता है और न ही किसी की बुराई सुनता है और वह दूसरों के विषय में अच्छी बातें ही करता है, कभी किसी को गलत नहीं कहता है, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बात पर एक दूसरे की बुराई करते हैं, हर वक्त दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं और जो इंसान दूसरों की चुगली करता है, दूसरों का अहित करता है और किसी को दुख पहुंचाकर खुद को महान साबित करता है और वह मनुष्य आदि प्रकार के निंदित कार्य करते रहते हैं, इसी कारण से वे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। तीन, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय निकालकर ईश्वर की भक्ति आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसका नाम लेकर हर कार्य करता है, उसकी अनुभूति करने में समर्थ होता है। वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है और वह जीवन में कभी असफल नहीं होता है और इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है, चाहे दुख हो या सुख, ये हर स्थिति में ईश्वर को याद करते हैं, उनको कभी भूलते नहीं है और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करते हैं। चार, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के काम करता है, वह हर मुसीबत में फंसे लोगों की तथा गरीबों और लाचार व्यक्तियों की मदद करता है और असहाय लोगों का सहारा बनता है। आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों का तथा शरीर से अपंग व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करता और सदैव सबका सम्मान करता है, कभी किसी को नीचा समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता है। वह मनुष्यों सब मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है, जिनको ईश्वर पर भरोसा होता है, उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हीं लोगों पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। पांच, अन्याय नहीं करता। श्री कृष्णा कहते हैं, जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता है, कभी सत्यता के मार्ग को नहीं छोड़ता है, कभी दूसरों का धन नहीं हड़पता है, कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता है, बल्कि उसकी विपरीत परिस्थिति में साथ देता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठतम होता है। जो मनुष्य कभी दूसरों के हृदय पर चोट नहीं करता और ना ही कभी दूसरों से घृणा करता है, वह मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है और भगवान का सबसे प्रिय बन जाता है। छह, पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास एक ऐसी अनोखी शक्ति होती है जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है और भगवान उनको किसी न किसी प्रकार यह आभास करा देते हैं। भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उसका पता इन्हें पहले ही चल जाता है। इनका मन अचानक ही बेचैन हो जाता है और अजीब सी फीलिंग आने लगती है और आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे संकेत अवश्य दिखाई देते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और यह सावधान हो जाते हैं और खुद को आने वाली परेशानी से पहले ही बचा लेते हैं। साथ, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है, उन्हें समझ नहीं आता है आखिर ये किस प्रकार की सुगंध है। उन्हें हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका सा तैरता हुआ सा महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थित का संकेत होता है। समझ जाए कि ईश्वर आपके आसपास है और भगवान देवी देवताओं के साथ मिलकर आपके ऊपर अपना आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है।
8 दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। जो कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा सुबह जल्दी उठ जाते थे। किसी भी कामयाब इंसान की हिस्ट्री उठाकर देख लो, शास्त्रों में इसे देवताओं का बेहद ही खास समय कहा गया है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे पूरे दिन को बेहतर बनाती है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त को ही सर्वश्रेष्ठ समय माना है। दुनिया में ज्यादातर लोगों की नींद ब्रह्मा मुहूर्त के समाप्त होने के बाद ही खुलती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। परंतु अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज मुहूर्त पर अपने आप खुलने लग जाती है तो यह एक अलौकिक संकेत समझा जाता है। यह संकेत भगवान आपके आसपास है होने का है। नित्य ब्रह्मा मुहूर्त पर जागने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जागने वाले लोग सदैव प्रसन्नचित रहते हैं और उनके चेहरे पर हमेशा एक अलौकिक दिव्य किरण रहती है। ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और ये अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं और ये बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त पर जागने वाले लोगों का मन मां गंगा की भांति शांत होता है। यह कभी क्लेश और लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। इनके परिवार में हमेशा खुशियां रहती है। ये कभी वाद विवाद में नहीं फंसते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां ही शक्तियां प्रदान करते हैं। 9 दोस्तों, कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। वहां पर कितने भी सुंदर भजन हो रहे हो या कितनी भी अच्छी कथा हो रही हो, हमारा बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन ध्यान बिना भटके मानता ही नहीं है। और हम कभी अपने घर के विषय में तो कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों पर या किसी ख्याली विचारों में खो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं। राहत है, वो भगवान में इतने रम जाते हैं कि वह सब कुछ भूल जाते हैं और उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है। मन एकदम शांत हो जाता है और बहुत सी शुभ ध्वनियां सुनाई देती है, जैसे कि शंकर बांसुरी या मंदिर के घंटे की आवाज। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं और उनको इस बात का एहसास भी होता है और इसलिए ही उन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। वह बस हर जगह आनंद में रहता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है और हमेशा सत्यता के मार्ग पर चलता है और दूसरों को भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यही उसके लिए ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वे हमेशा समाज में मान सम्मान का स्थान प्राप्त करते हैं। और मित्रों, भगवान नारायण कहते हैं, अगर आप स्वयं की पत्नी के प्रति वफादार हैं, कभी आपने अपनी पत्नी के साथ धोखा नहीं किया है, कभी किसी पराई स्त्री से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखा है और आपने पराई स्त्रियों को माता और बहनों की नजरों से देखा है, तो आप धन्य हैं। और अगर स्त्री केवल अपने ही पति से प्रेम करती है, अपने ही पति की वफादार है, अपने ही पति को सर्वस्व मानती है, उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ी है और आपके मन में कभी पराई पुरुष के लिए विचार नहीं आते हैं, तो निश्चित ही आप एक महान पतिव्रता स्त्री है। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसाती रहेगी और आपका सुहाग सदा सलामत रहेगा। अगर आप कभी किसी के साथ छल नहीं करते हैं, लोग और लालच के लिए मित्र तथा परिवार के साथ दगा नहीं करते हैं, तो आप एक दिव्य आत्मा है और कभी अशुभनीय कार्य नहीं करते हैं, सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहने का प्रयास करते हैं, तो आप निश्चित ही पुण्य आत्मा है। आपके उस घर में होने से उस घर में सुख शांति का वास है। आपको होने से सब खुश है, तो आपके कारण ही आपके परिवार के लोग पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन जी रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में को इनमें से एक भी संकेत होते हैं
तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है ऐसा समझना चाहिए। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।